हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं ज्योग्राफी से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो पर आप फुल बने रहें जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माशिन राम किस राज्य में है? तो माशिन राम जो स्थान है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, यह जो है भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ पर? मेघालय राज्य में स्थित है। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो यह बस्तर जिले में है। राजस्थान की गंग नहर का पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो राजस्थान की गंग नहर का पानी सतलज नदी से प्राप्त होता है। किस नदी से प्राप्त होता है? सतलज नदी से प्राप्त होता है। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है गुजरात राज्य में स्थित है। बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो बरौनी तेल शोधन कारखाना जो है वह बिहार राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो अमेजन बेसिन के वन जो है वह शेलवाश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शेलवाश कहलाते हैं। अफ्रीका में आस्वान बांध किस नदी पर है? तो यह जो है नील नदी पर है। रबात किस देश की राजधानी है? तो यह जो है मोरक्को की राजधानी रबात है। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो भारत में 752.3 लाख हेक्टेयर जो है वह क्षेत्र, जो 752.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है वनों से आच्छादित है। ठीक है। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? तो 23 बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? तो फ्री टाउन जो है वह सियरा लियोन की राजधानी है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भूभाग अवस्थित देश कौन सा है? तो मंगोलिया देश है। करीबा बांध कहाँ स्थित है? तो करीबा बांध जाम्बिया में जेम्बजी नदी पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो उलांग किस्म की चाय ताइवान देश में पैदा की जाती है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम है? तो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगर स्वेज तथा पोर्ट सईद है। बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? तो बुल्गारिया की राजधानी का नाम सोफिया है। वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में है। एर्ड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो यह जोधपुर में, जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका का द्वार वेनेजुएला को कहते हैं। किसको कहते हैं? वेनेजुएला को कहते हैं। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह जो है बंगलौर में स्थित है। पश्चिम बंगाल का टीटामढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1881 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो किशनगंगा जो है वह झेलम नदी की सहायक नदी है। ठीक है। वेम्बनाड झील कहाँ है? तो यह जो है केरल राज्य में है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी स्थित है। तो यह जो है कलकत्ता में स्थित है। बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तो तूफानी मौसम का संकेत मिलता है, यानी चक्रवातीय मौसम का संकेत मिलता है। ठीक है।
भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा द्वारा सीमा निर्धारित की गई थी। गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। सोफिया किस देश की राजधानी है? तो सोफिया बल्गेरिया की राजधानी है। मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित हुआ था। बताइए यह पार्क राजस्थान के किस स्थान किन जिलों में विस्तृत है? तो यह जो है बाड़मेर और जैसलमेर जिले में स्थित है, यानी विस्तृत रूप से फैला हुआ है। रिटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? तो इसमें महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन का उल्लेख किया गया है। ठीक है। धौलीगंगा जनविद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो यह जोधपुर में है। जोधपुर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? तो यह सरसों फसल की है। किस फसल की है? सरसों फसल की है। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगूरली किसके लिए विख्यात है? तो कालगूरली जो है वह स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो थारू लोगों का निवास उत्तराखंड में है। सबसे अधिक जो है थारू जनजाति उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है। भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ज्वरीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। भावनगर कहाँ है? तो यह गुजरात राज्य में पड़ता है। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के बीच में सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए बनाई नहर का क्या नाम है? तो इसको बचाई गई नहर का नाम सू नहर है। लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो यह देश जो है जापान को जाना जाता है उगता हुआ सूरज के नाम से। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। राजस्थान इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? तो राजस्थान जो है वह सतलज नहर से निकलती है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो सरदार सरोवर बांध जो है वह नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। तो व्यापारिक पवनें होती हैं जो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलती हैं। सीवान, झरिया, कुंद्रेमुख तथा सिंहभूम में से लौह क्षेत्र कौन सा है? तो कुंद्रेमुख जो है वह लौह क्षेत्र है। ओजोन परत स्थित है? तो ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है? तो पृथ्वी के निकटतम दूरी पर शुक्र ग्रह है। ठीक है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्तास होता है तो 66.5 डिग्री होता है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह चंद्रशेखर सीमा कहलाते हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती हैं? तो जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी है? तो इसकी राजधानी अबू धाबी है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। कहाँ पर है? धनबाद, जो कि झारखंड में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है धनबाद? झारखंड राज्य में पड़ता है। अभी आपको याद रखना है। भूगोल में नवनियतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जे टेर ने किया था।
नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो नागार्जुन सागर परियोजना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका देश में पाए जाते हैं। किस देश में? अफ्रीका देश में पाए जाते हैं। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो 22 दिसंबर के दिन में ऐसा होता है। ठीक है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे अधिक होता है। भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की लंबाई जो है वह 7516.5 किलोमीटर है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो भारत के कुल भूभाग का 11% भाग जो है वह पर्वतीय है। ठीक है। कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? 11% भाग जो है पर्वतीय माना गया है। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति एमंडसन था, जो कि नॉर्वे देश से संबंधित है। किस देश का था? यह नॉर्वे देश का था। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है? तो उस ज्वालामुखी का नाम जो है अंकोनगुआ है। क्या है? अंकोनगुआ ज्वालामुखी है। ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? तो ठंडी जलधारा को कोल्ड वाल कहते हैं। घना बगरिया तथा शकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो यह राजस्थान राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कौन कौन से? घना बगरिया तथा शकरिया लोक नृत्य। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहते हैं। विश्व की सबसे गहरी गुफा एटेया कनाडा पपुआ न्यूगिनी की लंबाई कितनी है? तो 1500 मीटर इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है? 1500 मीटर। ठीक। नहरकटिया क्षेत्र किस राज्य में है? तो नहरकटिया क्षेत्र असम राज्य में है। किस राज्य में है? असम राज्य में है। चिहुआहुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खानें कहाँ हैं? तो मैक्सिको में है। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो अभ्रक का खनन क्षेत्र है। क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं आर्द्र बल तापमान अपेक्षित आर्द्रता है। पर्वत शिखर लोहत्से किस देश में है? तो यह जो है नेपाल देश में है। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जे फ्रीज जो है तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पोर्ट ओ जीन्स तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानियां हैं? तो पोर्ट ओ प्रिंस हैती तथा पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाद और टोबैगो की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है? तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है वह इक्वेडोर देश में एंडीज पर्वतमाला पर्वत श्रेणी की ज्वालामुखी श्रेणी है। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग मालाबार तट कहलाता है। हीराकुंड योजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड योजना जो है उड़ीसा राज्य में है।
संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? तो 49वीं समांतर रेखा से निर्धारित होती है। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर हो जाता है। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो लोहा जो है वह अग्नीय चट्टानों में पाया जाता है। मेसेटा पठार कहाँ स्थित है? तो मेसेटा पठार जो है स्पेन देश में स्थित है। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है वह अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो है वह रेशम के उत्पादन से संबंधित है। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यूमूर द्वीप जो है वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? तो मलेरिया की दवा कुनेन जो है वह सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया को जो है महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व मौसम विज्ञान का संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार तिब्बत का पठार है। लिटिल वेनिस उपनाम से जाना जाता है। तो लिटिल वेनिस उपनाम से वेनेजुएला को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? वेनेजुएला को। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो लाई जनजाति का निवास क्षेत्र म्यांमार है। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मासिन राम जो है वह मेघालय राज्य में स्थित है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो यह जो है ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो ये बैकाल झील जो है वह रूस देश में स्थित है। छोटा नागपुर किस राज्य में स्थित है? तो छोटा नागपुर पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? तो मयूराक्षी नहर जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य से निकाला जाता है? तो केरल राज्य से सर्वाधिक थोरियम निकाला जाता है। चीड़, फर, स्प्रूस तथा लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो टैंगा वनों में इस प्रकार के पेड़ उगते हैं। अजरबैजान की राजधानी है। तो अजरबैजान की राजधानी बाकू है। एल मिस्ट्री ज्वालामुखी किस देश में है? तो एल मिस्ट्री जो है वह पेरू देश की ज्वालामुखी है। सराजेवो किस देश की राजधानी है? तो सराजेवो जो है वह बोस्निया व हर्जेगोविना की राजधानी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।